पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसे हज्जतुल विदा का खुतबा कहा जाता है, इस्लाम के सबसे अहम और प्रेरणादायक उपदेशों में से एक है। यह खुतबा 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी 732 ईस्वी को मक्का के मैदान ए अराफात में दिया गया था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन का पहला और आखिरी हज किया। इस खुतबे में उन्होंने इस्लाम के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उसूलों को तफसील से बयान किया, जो न सिर्फ उस वक्त के लिए बल्कि हर दौर और समाज के लिए हिदायत फरमाते हैं। यह खुतबा विभिन्न हदीस किताबों जैसे सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिर्मिजी और मुस्नद अहमद में दर्ज है। इसके कुछ हिस्से शिया स्रोतों जैसे अल काफी और बिहार उल अनवार में भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दोनों जहां के मालिक के मुख्तार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या कहा। मैं इन तमाम नुक्तों को तफसील से बयान करूंगा। यकीनन जो बंदा नबी की बातों पर चलेगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा और हशर के मैदान में भी कामयाब होगा। मैं नीचे हर नुक्ते को हदीसों और इस्लामी मार्क्स के आधार पर तफसील से पेश करूंगा। मैं यह भी यकीन करूंगा कि मालूमात मुकम्मल, मुनज्जम और समझने में आसान हो। तो दोस्तों, आखिरी खुतबे का तारीखी तनाजुर वक्त और मकाम। खुतबा 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी को यौम अराफा, हज का अहम दिन, पर मैदान ए अराफात में दिया गया। इसके कुछ हिस्से अगले दिन मिना में और बाद में मस्जिद ए नबवी में भी दोहराए गए। मौका, यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था, जिसे हज्जतुल विदा, विदाई हज कहा जाता है। इस वक्त इस्लाम जजीरा ए अरब में पूरी तरह कायम हो चुका था और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा सहाबा साथी उनके साथ हज में शामिल हुए थे। अहमियत, यह खुतबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अवामी पैगाम था, जो उनकी नबूवत की तालीमात का निचोड़ था। इसमें इंसानियत के लिए बराबरी, इंसाफ और अखलाक के उसूल कायम किए गए। आखिरी खुतबे का मुकम्मल तफसील वार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को अल्लाह की हम्द और तौहीद के बयान के साथ शुरू किया। फिर उन्होंने मुख्तलिफ मवज़ूआत पर हिदायत फरमाई। नीचे हर नुक्ते को हदीसों के आधार पर तफसील से बयान किया गया है। अल्लाह की हम्द और तौहीद तफसील। खुतबे की इब्तिदा में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द की और तौहीद पर जोर दिया। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि शायद इस साल के बाद मैं तुमसे इस तरह दोबारा न मिल सकूं। सहीह मुस्लिम, किताबुल हज, हदीस नंबर 1218। कि हम्द करो जो वाहिद है, जिसका कोई शरीक नहीं, वह हर चीज का खालिक और परवरदिगार है। वजाहत, यह बयान इस बात का इशारा था कि यह उनका आखिरी हज और पैगाम हो सकता है। उन्होंने लोगों का तवज्जो अपनी तरफ मबजूल किया और अल्लाह की इबादत को अव्वल बताया। तौहीद इस्लाम का बुनियादी उसूल है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दोहराकर मुसलमानों को याद दिलाया कि हर अमल और अकीदे की बुनियाद अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। इस हिस्से में उन्होंने यह भी पैगाम दिया कि अल्लाह ही आखिरी फैसला करने वाला है और सबको उसके सामने जवाबदेह होना है। मासूकियत, यह नुक्ता मुसलमानों को हमेशा अल्लाह की इताअत और इबादत पर मरकूज रहने की याद दिलाता है। यह आज भी इस्लामी अकीदे की बुनियाद है। जिंदगी, माल और इज्जत की हुर्मत तफसील। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जिंदगी, माल और इज्जत की हिफाजत पर जोर दिया। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगो, जैसे यह महीना जिलहिज्जा, यह दिन यौम अराफा और यह शहर मक्का मुकद्दस है, वैसे ही तुम्हारा खून, जिंदगी, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर हराम ममनुआ हैं। सहीह बुखारी, किताब उल हज, हदीस नंबर 1739। वजाहत, इस बयान में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी, माल और इज्जत को मुकद्दस ठहराया और किसी भी मुसलमान का इनका उल्लंघन करना हराम बताया। उस वक्त अरब समाज में कबीलाई जंगें और इंतकाम की भावना आम थी। लोगों की जान, माल और इज्जत को आसानी से नुकसान पहुंचाया जाता था। इस खुतबे ने इन रिवाजों को पूरी तरह खत्म कर दिया। हराम लफ्ज का इस्तेमाल करके उन्होंने इसकी शिद्दत को जाहिर किया।
क्योंकि यह मुकद्दस महीने और मकाम की तरह अटल कानून है। यह कानून सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए था जो इस्लाम के आलमी नजरिए को जाहिर करता है। मासूकियत, यह नुक्ता आज के तनाजुर में इंसानी हुकूक से मेल खाता है। यह जंग, जुल्म, चोरी और बदनामी जैसी सरगर्मियों को रोकता है। यह समाज में अमन और हिफाजत को फरोग देता है जो मौजूदा कानूनी और समाजी निज़ामों की बुनियाद है। जाहिलियत की रस्मों का खात्मा तफसील। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत, अज्ञानता के दौर की तमाम गलत रस्मों को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने फरमाया, जाहिलियत की सारी रस्में और रिवाज मेरे पैरों तले कुचल दी गई हैं। सहीह मुस्लिम किताबुल हज 1218। जाहिलियत के खून के बदले और सूद को मैं खत्म करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ करता हूँ। सुनन अबी दाऊद किताब उल बियू हदीस 2018। वजाहत, खून का बदला। जाहिलियत में कबीलाई जंगें और खून के बदले की रस्म आम थी। एक शख्स की हत्या का बदला पूरे कबीले से लिया जाता था, जिससे जुल्म और बेचैनी फैलती थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को खत्म कर दिया और सिर्फ मुजरिम को सजा देने का कानून कायम किया। सूद, ब्याज। जाहिलियत में सूद लेना और देना आम था, जिससे गरीब और कमजोर लोग कर्ज के बोझ तले दब जाते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को हराम ठहराया और अपने खानदान अब्बास के सूद को माफ करके मिसाल कायम की। दूसरी रस्में जाहिलियत में बुत परस्ती, औरतों की तौहीन और समाजी तफरीक जैसी रस्में भी थीं। इन तमाम को इस खुतबे ने खत्म कर दिया। मासूकियत, सूद का ममनुआ होना इस्लामी माशियत की बुनियाद है जो आज भी इस्लामी बैंकिंग में लागू है। खून के बदले का खात्मा ने समाजी अमन और कानून निजाम को फरोग दिया जो मौजूदा इंसाफ के निजामों से मेल खाता है। 4. औरतों के हुकूक तफसील। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक और मर्दों की जिम्मेदारियों पर खास जोर दिया। उन्होंने फरमाया, ऐ लोगो, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो क्योंकि वे तुम्हारी अमानत हैं। तुम्हें उनके साथ वही हक हासिल है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। सहीह मुस्लिम किताब उल हज हदीस 1218। साथ नरमी और रहम से पेश आओ। उनके खाने, कपड़े और रहने का ख्याल रखो। सुनन तिर्मिजी किताब उल रजा हदीस 1163। वजाहत, उस वक्त अरब समाज में औरतों को जायदाद की तरह समझा जाता था। उनके पास कोई हक नहीं थे और उन्हें अक्सर जलील किया जाता था। इस खुतबे ने औरतों को इज्जत और हुकूक दिए। मेहर। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मेहर, दहेज का हक दिया जो शादी के वक्त शौहर को देना लाजिम है। गुजारा। मर्दों को औरतों के लिए खाना, कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी दी गई। नरमी और रहम। मर्दों को औरतों के साथ रहम और मोहब्बत से पेश आने का हुक्म दिया गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपनी औरतों के साथ सबसे अच्छा सलूक करता है। सुनन तिर्मिजी हदीस 3955। सजा का महदूद दायरा। अगर औरतें कोई गलती करें तो भी मर्दों को नरमी बरतने और सिर्फ मुनासिब तरीके से इस्लाह करने की नसीहत दी गई। मासूकियत, यह नुक्ता आज की जेंडर बराबरी और औरतों के हुकूक की तहरीकों से मेल खाता है। इस्लाम ने 1400 साल पहले औरतों को वे हक दिए जो मौजूदा समाज में हाल ही में कबूल किए गए हैं। यह शौहर बीवी के रिश्तों में मोहब्बत और इज्जत को फरोग देता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर बीवी के आपसी रिश्तों और फराइज पर रोशनी डाली। मर्दों को औरतों के साथ अच्छा सलूक करने का हक है और औरतों को अपने शौहरों के लिए वफादारी और इताअत मुनासिब हद में का फर्ज है। सहीह बुखारी किताबुल निकाह हदीस 5200। वजाहत, मर्दों की जिम्मेदारी है कि वे औरतों की माली, जज्बाती और जिस्मानी जरूरतों का ख्याल रखें। उन्हें खानदान का निगरान और परवरदिगार समझा गया। औरतों को अपने शौहरों के लिए वफादारी, इज्जत और ताउन करने की नसीहत दी गई, बशर्ते यह अल्लाह की नाफरमानी न पैकना हो। यह तवाज़ुन जाहिर करता है कि इस्लाम में शौहर बीवी एक दूसरे के मुकम्मल करने वाले हैं, न कि मुकाबिल। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी अपने हुकूक की हिफाजत करने और गलत सलूक के खिलाफ आवाज उठाने का हक दिया।
मासूकियत, यह नुक्ता खानदान की मजबूती और हम आहंगी को फरोग देता है। मौजूदा समाज में भी सेहतमंद शादीशुदा रिश्तों के लिए आपसी इज्जत और फराइज का पालन जरूरी है। भाईचारा और बराबरी तफसील, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ल, रंग और कबीले के आधार पर तफरीक को खत्म करने का पैगाम दिया। ए लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप आदम एक है। न कोई अरबी गैर अरबी पर, न कोई गैर अरबी अरबी पर, न कोई गोरा स्याह पर, न कोई स्याह गोरे पर फजीलत रखता है सिवाय तकवा, अल्लाह का खौफ और नेकी के। मुस्नद अहमद हदीस 2,29,778। वजाहत, जाहिलियत में अरब समाज कबीलों में बंटा था और लोग नस्ल, रंग और नस्ब के आधार पर एक दूसरे को अफजल या कमतर समझते थे। इस खुतबे ने इस तफरीक को पूरी तरह खत्म कर दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बताया, जिससे जाहिर हुआ कि सबकी तख्लीक एक है। तकवा, ईमान और नेकी को वाहिद फजीलत का मेयार बताया गया। इसका मतलब है कि अल्लाह के नजदीक वही शख्स अफजल है जो उसके अहकाम की पाबंदी करता है और अच्छे अमल करता है। इस नुक्ते ने इस्लाम के भाईचारे और बराबरी के उसूल को कायम किया जो मुसलमानों को मुत्तहिद करता है। मासूकियत, यह पेचीदा पैगाम आज की नस्लियाती तफरीक के खिलाफ तहरीकों से मेल खाता है। ये तमाम इंसानों की बराबरी को फरोग देता है, चाहे उनकी नस्ल, रंग या पस मंजर कुछ भी हो। यह मुसलमानों को समाजी इत्तिहाद और भाईचारे की रूह के साथ जीने की तरगीब देता है। 7. कुरान और सुन्नत की हिफाजत तफसील, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुरान और अपनी सुन्नत की पाबंदी करने की हिदायत दी। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ रहा हूँ, अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुम इनकी पाबंदी करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। मुस्नद अहमद हदीस 17,142। सहीह मुस्लिम हदीस 1,218 में समान मफहूम। वजाहत, कुरान यह अल्लाह का आखिरी और अटल पैगाम है जो हर दौर के लिए हिदायत फरमाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुसलमानों की जिंदगी का मरकज बनाया। सुन्नत, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे और मंजूर किए गए अमल सुन्नत कहलाते हैं। यह कुरान की तफसीर और अमल का तरीका सिखाती है। यह बयान इस्लाम के 2 अहम माखज़ को कायम करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह यकीनी बनाया कि उनके बाद भी मुसलमानों के पास हिदायत का जरिया रहे। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि इन 2 मार्क्स की पाबंदी से सैटन मुसलमान कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। मासूकियत, कुरान और सुन्नत आज भी इस्लाम के 2 अहम माखज़ हैं। मुसलमान इन्हीं के आधार पर अपनी दीनी, अखलाकी और समाजी जिंदगी को चलाते हैं। यह नुक्ता मुसलमानों को बिदअत, नए रिवाज और गलत तफसीरों से बचने की नसीहत देता है। 8. माली और समाजी इंसाफ तफसील, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली लेन देन में ईमानदारी और समाजी इंसाफ पर जोर दिया। सूद को मैं पूरी तरह खत्म करता हूँ। सहीह मुस्लिम किताब उल हज हदीस 1,218। अमानत को उसके हकदार तक पहुँचाओ। सहीह बुखारी किताब उल इल्म हदीस 37। गुलामों और कमजोरों के साथ अच्छा सलूक करो। सहीह बुखारी किताब उल इत्क हदीस 2,540। वजाहत, सूद का ममनूअ होना। सूद को हराम ठहराया गया क्योंकि यह गरीबों का इस्तेहसाल करता है और समाज में माली नाबराबरी पैदा करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के सूद को माफ करके इसकी शिद्दत जाहिर की। अमानत की हिफाजत, किसी भी शख्स की अमानत जैसे पैसा, सामान या जिम्मेदारी को उसका हक देना लाजिम है। यह माली और समाजी ईमानदारी की बुनियाद है। कर्ज की अदायगी, कर्ज को वक्त पर लौटाने की हिदायत दी गई ताकि माली एतमाद कायम रहे। कमजोरों का इज्जत, गुलामों, गरीबों और कमजोरों के साथ रहम और इज्जत का सलूक करने का हुक्म दिया गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आजाद करने को सवाब का अमल बताया। मासूकियत, यह नुक्ता इस्लामी माशियत और समाजी इंसाफ के उसूलों को जाहिर करता है। सूद मुक्त बैंकिंग और समाजी फलाह की स्कीमें इससे मुस्तनद हैं। यह समाज में माली और समाजी बराबरी को फरोग देता है। 9.
दीनी फ़राइज़ की पाबंदी तफसील। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के पांचों अरकान नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हज और शहादा की पाबंदी पर जोर दिया। पांचों वक्त की नमाज कायम करो, रमजान के रोजे रखो, अपनी जायदाद की ज़कात दो और अगर तुम्हें ताकत हो तो हज करो। सहीह बुखारी किताब उल ईमान हदीस 8। वजाहत। नमाज, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना मुसलमानों के लिए लाजिम है। यह अल्लाह से सीधा ताल्लुक बनाता है। रोजा, रमजान में रोजा रखना लाजिम है जो नफ्सियाती कंट्रोल और सब्र सिखाता है। ज़कात, जायदाद का 2.5% हिस्सा गरीबों को देना लाजिम है जो समाजी बराबरी को फरोग देता है। हज, जो लोग जिस्मानी और माली तौर पर काबिल हैं उनके लिए जिंदगी में एक बार हज करना लाजिम है। शहादा, तौहीद और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देना इस्लाम की बुनियाद है। इन फराइज़ की पाबंदी से मुसलमानों का अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होता है और समाज में इत्तिहाद बढ़ता है। मासूकियत, यह नुक्ता मुसलमानों को उनकी दीनी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। आज भी यह 5 अरकान इस्लाम की पहचान है। यह फराइज़ शख्सी और इज्तिमाई अखलाक को फरोग देते हैं। 10. आखिरी दुआ और गवाही तफसील। खुतबे के आखिर में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिरीन से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की गवाही तलब की। ऐ लोगों, क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? लोगों ने जवाब दिया, हाँ आपने। फिर उन्होंने फरमाया, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहे कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। सहीह बुखारी किताब उल हज हदीस 1741। उन्होंने यह भी हिदायत दी, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वे इस पैगाम को उन तक पहुंचाएं जो यहाँ नहीं हैं। सहीह मुस्लिम किताब उल हज हदीस 1218। वजाहत, यह नुक्ता पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जिम्मेदारी को पूरा करने का सबूत है। उन्होंने अपनी जिंदगी भर अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और इस खुतबे में उन्होंने इसकी गवाही तलब की। लोगों से यह पैगाम दूसरों तक पहुंचाने का हुक्म देकर उन्होंने दावत, इस्लाम का तबलीग की जिम्मेदारी हर मुसलमान को सौंपी। यह बयान उनके जिंदगी के आखिरी मरहले को जाहिर करता है जब उन्होंने अपनी तालीमात को मजमूअन पेश किया और अल्लाह से गवाही तलब की। मासूकियत, यह नुक्ता मुसलमानों को इस्लाम के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की तरगीब देता है। यह दावत और तबलीग की बुनियाद है। यह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तकमील को जाहिर करता है। खुतबे की अहमियत और असरालमी पैगाम, यह खुतबा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए है। इसमें इंसानी हुकूक, बराबरी और इंसाफ जैसे उसूल शामिल हैं जो आज के आलमी इंसानी हुकूक चार्टर से मेल खाते हैं। औरतों के हुकूक की तसीस, उस वक्त के समाज में औरतों को कोई हक नहीं थे। इस खुतबे ने औरतों को मेहर, गुजारा और इज्जत का हक दिया, जो एक इनकलाबी कदम था। नस्लियाती तफरीक का खात्मा, नस्ल और रंग के आधार पर तफरीक का इनकार आज की नस्लियाती तहरीकों से मेल खाता है। कुरान और सुन्नत की बुनियाद, इस खुतबे ने इस्लाम के 2 अहम माखज कुरान और सुन्नत को मुस्तकिल हिदायत के तौर पर कायम किया। अखलाक और समाजी इस्लाह, सूद, खून खराबा और समाजी बुराइयों को खत्म करने का हुक्म देकर इसने एक इंसाफ पसंद समाज की बुनियाद रखी। अमन और इत्तिहाद, यह खुतबा मुसलमानों को इत्तिहाद, भाईचारे और अमन के साथ जीने की तरगीब देता है। मौजूदा तनाजुर में मासूकियत, इंसानी हुकूक, खुतबे में जिंदगी, माल, और इज्जत की हिफाजत का पैगाम संयुक्त राष्ट्र के इंसानी हुकूक चार्टर 1948 से मेल खाता है। जेंडर बराबरी, औरतों के हुकूक पर जोर मौजूदा जेंडर बराबरी के उसूलों को जाहिर करता है। नस्लियाती बराबरी, नस्ल और रंग के आधार पर तफरीक का इनकार आज के समाजी इंसाफ की तहरीकों से जुड़ा है। माली इंसाफ, सूद का ममनुआ और अमानत की हिफाजत इस्लामी माशियत और अखलाकी तिजारत की बुनियाद है। अखलाकी हिदायत, कुरान और सुन्नत की पाबंदी की नसीहत मुसलमानों को अखलाकी और दीनी जिंदगी जीने की तरगीब देती है। हदीस माखज और सबूत, यह खुतबा विभिन्न हदीस किताबों में दर्ज है। अहम माखज निम्नलिखित हैं। सहीह बुखारी किताब उल हज हदीस नंबर 1339, 1141,
किताब उल इल्म हदीस 27, सहीह मुस्लिम किताब उल हज हदीस नंबर 1218, सुनन अबी दाऊद किताब उल बियू हदीस 2018, सुनन तिर्मिजी किताब उल रज्जा हदीस 781, 1163, हदीस 3895, मुसनद अहमद हदीस 17142, 2,29,078, शिया मार्क्स अल काफी और बिहार उल अनवार में कुछ हिस्से दर्ज हैं, लेकिन कुछ नुक्तों पर इख्तिलाफ हो सकते हैं। एक्स पोस्ट @irshadinabi 33/26/2022 को 8 जुलाई संदर्भ के लिए नतीजा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा इस्लाम का एक तारीखी और रूहानी दस्तावेज है जो इंसानियत के लिए हिदायत फरमाता है। यह खुतबा था तौहीद, बराबरी, इंसाफ, रहम और अखलाक के उसूलों को कायम करता है। इसमें औरतों के हुकूक, नस्लियाती बराबरी, माली इंसाफ और दीनी फराइज पर खास जोर दिया गया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की तालीमात को इस खुतबे में मजमूअन पेश किया और मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की पाबंदी की हिदायत दी। यह खुतबा न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए मासूक है और आज भी समाजी इस्लाह और अखलाक की बुनियाद है।